अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे इस शहर के बारे में जो 1000 साल तक मुसलमानों के लिए एक ख्वाब था, जहां से उम्मत मुसलमा पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए और जिसे नाकाबिल तस्खीर समझा जाता था। मगर फिर भी अल्लाह ताला ने एक ऐसा मुजाहिद भेजा जिसने अपनी तलवार की चमक और जंगी हिकमत अमली से इस शहर को घोड़ों की टापों तले रोंद डाला और कुस्तुनतुनिया को इस्लाम के नूर से मुनव्वर कर दिया। इसकी फतह की पेशगोई खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी, तुम जरूर कुस्तुनतुनिया को फतह करोगे, बस बेहतरीन अमीर वो होगा जो इस लश्कर का अमीर होगा, और बेहतरीन लश्कर वो होगा जो इस लश्कर में शामिल होगा। ये हदीस मुबारका हर मुसलमान सिपाही के दिल में एक ख्वाब की मानिंद बसी हुई थी और कई नस्लों से मुसलमान हुक्मरानों ने इसे सच करने की कोशिश की, मगर कोई कामयाब ना हो सका। यहां तक कि तकदीर ने एक ऐसे अजीम मर्द मुजाहिद को चुना जिसकी बहादुरी, जहानत और ईमान ने कुस्तुनतुनिया की किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया। वो मर्द मुजाहिद सल्तनत उस्मानिया के 7वें सुल्तान मोहम्मद फातेह थे, जो 30 मार्च 1432 ईस्वी को एड्रियानोपल में पैदा हुए। वो सुल्तान मुराद सानी के बेटे थे और बचपन ही से गैर मामूली जहानत, जंगी महारत और इस्लामी उलूम में महारत रखते थे। उन्होंने कई ज़बानें सीखी, कुरान और हदीस का गहरा इल्म हासिल किया और दुनिया के बेहतरीन सपह सालारों से जंगी चालें सीखी। इनके दिल में सिर्फ एक ख्वाब था, कुस्तुनतुनिया की फतह। जैसे जैसे वो जवान हुए, इनके अज़म में शिद्दत आती गई, यहाँ तक कि जब वो सिर्फ 21 साल की उम्र में सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान बने। सुल्तान बनते ही सबसे पहले उन्होंने कुस्तुनतुनिया को फतह करने के लिए एक जबरदस्त जंगी मंसूबा तैयार किया। वो जानते थे कि शहर की दीवारों को तोड़ना आसान नहीं होगा, इसलिए उन्होंने एक नई और बेमिसाल हिकमत अमली अपनाई। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने एक हंगरी के माहिर तोपसाज की खिदमत हासिल की, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी तोप तैयार की। ये तोप 27 फुट लंबी थी और इसका वजन कई टन था। ये तोप 600 किलोग्राम के पत्थर के बड़े गोले फायर कर सकती थी, जो शहर की दीवारों को तोड़ने के लिए काफी थे। सुल्तान मोहम्मद ने 80,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल एक ताकतवर फौज तैयार की, जिसमें 1200 बेहतरीन तरबियत याफ्ता जेनिसरीज शामिल थे। ये फौज न सिर्फ जिस्मानी तौर पर मजबूत थी, बल्कि इस्लामी जज्बे से भी सरशार थी। दूसरी तरफ रोमी फौज ने भी जंग की तैयारियां शुरू कर दी थी और उन्होंने कुस्तुनतुनिया के गिर्द गोल्डन हॉर्न का समंदरी रास्ता जहां पर था, वहां पर रोमियों ने एक मजबूत जंजीर लगा दी थी ताकि उस्मानी बहरी जहाज अंदर दाखिल ना हो सकें। सुल्तान मोहम्मद फातेह को जब जंजीर के बारे में पता चला तो सुल्तान मोहम्मद ने एक नाकाबिले यकीन काम किया। उन्होंने अपने बहरी जहाज़ों को खुश्की के रास्ते से खींचकर गोल्डन हॉर्न में उतारा। रातों रात लकड़ी की चिकनी सड़कें बनाई गईं और उस्मानी फौज ने जहाज़ों को पहाड़ों और जंगलात के रास्ते घसीटकर दूसरी तरफ पहुंचा दिया। जब रोमियो ने यह सुबह मंजर देखा तो वो हैरत अंगेज रह गए। 6 अप्रैल 1453 ईस्वी को सुल्तान मोहम्मद ने कुस्तुनतुनिया का बाकायदा मुहासरा कर लिया। सुल्तान की तोपों ने शहर की दीवारों पर गोलाबारी शुरू कर दी। ये तोपें दिन रात गरजती रहीं और आहिस्ता आहिस्ता दीवारें कमजोर होने लगीं। उस्मानी फौज ने कई बार शहर पर हमला किया, लेकिन रोमियो ने शदीद मुज़ाहिमत की। लेकिन सुल्तान मोहम्मद ने अपने सिपाहियों का हौसला बुलंद रखा और इनमें इस्लामी जोशो जज्बा भरा। 49 दिनों के बाद 29 मई 1453 की वो खूनी सुबह तलू हुई, जब उस्मानी फौज का हर सिपाही अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद करते हुए कुस्तुनतुनिया के नाकाबिले तस्खीर दीवारों की तरफ बढ़ रहा था। तोपों की गरज जमीन को हिला रही थी। उस्मानी तोपखाने की जबरदस्त बमबारी ने दीवारों को लरजा कर रख दिया था। जमीन लरज रही थी, फसीलों के पत्थर बिखर रहे थे और शहर के अंदर रूमी सिपाहियों की चीखों पुकार गूंज रही थी। सुल्तान मोहम्मद फातेह अपनी जर्राह बख्तर में मलबूस घोड़े पर सवार, तलवार सौंध कर दुश्मन के कल्ब की तरफ बढ़ रहे थे। वो एक शेर की मानिंद थे। इनकी आंखों में जीत का अज़म था
और इनके दिल में वो आग जल रही थी जिसने दुनिया के सबसे मजबूत किले को राख में बदल देने की ठान रखी थी। उस्मानी सिपाहियों की तलवारें बिजली की मानंद चमक रही थीं। इनके नेज़े खून में रंगे जा चुके थे और कुस्तुनतुनिया की गलियां लाशों से भर रही थीं। रूमी फौजी जो कभी नाकाबिले शिकस्त समझे जाते थे अब खौफ से पसपा हो रहे थे। इनके चेहरे जर्द हो चुके थे और इनके बाजू लरज रहे थे और इनकी उम्मीद दम तोड़ चुकी थी। दीवारें जिन्हें सदियों तक कोई तोड़ ना सका था अब उस्मानी तोपों के बेरहम हमलों से रेजा रेजा हो चुकी थी। सुल्तान मोहम्मद की खसूसी बाज़िलिका तोप से गरजने वाले गोले रोमियों के महलों पर आग बरसा रहे थे। हर तरफ शोले भड़क रहे थे। आसमान खून में नहाया हुआ लग रहा था और शहर में मौत का रक्स जारी था। सुल्तान मोहम्मद ने एक जबरदस्त चाल चली। जब रूमी अपनी बाकी मानदाह फौज को फसीलों पर मरकूज कर चुके थे, सुल्तान ने हुक्म दिया कि रात के अंधेरे में बहरी बेड़ा खुश्की के रास्ते से घसीटकर गोल्डन हॉर्न के अंदर उतार दिया जाए। जैसे ही सुबह हुई, कुस्तुनतुनिया के बासियों की आंखें हैरत और खौफ से फटने को थीं। वो ये मंजर देखकर साकत हो गए कि उस्मानी बहरी जहाज इनके पीछे आ चुके थे। इनकी महफूज समझी जाने वाली बंदरगाह अब मौत के दहाने पर थी। खौफजदा रोमी फौजियों की चीखें गूंज उठीं। इनके घोड़े बेकाबू हो गए। इनकी ढालें इनके ही बोझ से लड़खड़ा गईं। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने आखिरी हमले का हुक्म दिया। जेनिसरीज सिपाहियों ने हर तरफ से हमला कर दिया। नेज़े बर्क की मानंद दुश्मन के सीने चीर रहे थे। तलवारें जिस्मों को चीर कर खून के दरिया बहा रही थीं। शहर की गलियां खून से सुर्ख हो चुकी थीं। दीवारें दुश्मनों की लाशों से भरी जा रही थीं और कुस्तुनतुनिया में उस्मानियों की दहाड़ गूंज रही थी। शहंशाह कुस्तुनतीन जो आखिरी लम्हे तक अपनी सल्तनत को बचाने की कोशिश में था, अपने मुहाफिजों के साथ आखिरी जंग लड़ते हुए मारा गया। उस्मानी फौज ने किले के दरवाजे तोड़ दिए, महल में दाखिल हो गए और हर तरफ फतह का नकारा बजा दिया। शहर के सबसे बड़े गिरजाघर आया सोफिया में पनाह लेने वाले ईसाई खौफ से कांप रहे थे, लेकिन सुल्तान मोहम्मद फातेह ने वहां दाखिल होकर इन्हें अमन दिया और हुक्म दिया कि अब यह मुकद्दस जगह मस्जिद में तब्दील कर दी जाएगी, जहां अल्लाह तबारक व तआला की किबरियाई बयान की जाएगी। मुअज्जिन ने पहले अजान बुलंद की और कुस्तुनतुनिया जो कभी ईसाइयों का मुकद्दस शहर था अब इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर हो गया। तारीख ने ऐसी शानदार फतह ना कभी देखी थी ना कभी देखेगी। सुल्तान मोहम्मद फातेह का नाम हमेशा के लिए अमर हो गया और कुस्तुनतुनिया एक नए दौर में दाखिल हो गया, जहां इस्लाम का परचम हमेशा के लिए लहराता रहेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। शुक्रिया।